जी सर, क्या कहेंगे, ग्रामीण अंचल में खासकर हम देखते हैं कि संसाधनों का बहुत अभाव है। हाँ जी, ग्रामीण अंचल में संसाधनों का अभाव रहता है, परिवारों के पास समय नहीं है अपने बच्चों की तरफ इतना ध्यान देने का। कितनी जिम्मेदारी बन जाती है उन लोगों की जो कहीं ना कहीं शिक्षा के महत्व को समझते हैं। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो शिक्षा की प्रणाली है वो इतनी सशक्त नहीं है जितनी कि शहरों में दिखाई पड़ती है। हालांकि शहरों में भी उतनी ज़्यादा, जहाँ तक महिला शक्ति की बात की जाए तो शहरों में भी अभी उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि होना चाहिए था। अगर हम कंपेयर करें साउथ से तो अभी हमारी शिक्षा में महिलाओं का भी और मेल्स का भी जो है काफ़ी अंतर है। इसके लिए करने की यही ज़रूरत है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है हमारे समाज का, वो जो शहरों में है या वे है, उनको गांव की तरफ मूव करना पड़ेगा। चलो गांव की और लोगों को वहां जाके हमें इन चीज़ों के बारे में, शिक्षा के बारे में बताना पड़ेगा कि शिक्षा से हमें क्या फ़ायदा है, क्या हो सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही, एक पढ़ी लिखी महिला ही जो है वो तरक्की कर सकती है। अदरवाइज़ जो दूसरे जो अनपढ़ महिला के मुकाबले उनकी तरक्की जो है वो काफ़ी होती है। और किसी चीज़ की असलियत पहचानना, किसी चीज़ की असलियत को जानना, इसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमारे जम्मू में भी हम जो जम्मू कश्मीर में जब हम पहली दफ़ा जहाँ आए थे, बदलाव का पहले प्रोग्राम भी हमने अटेंड किया था। उसके बाद हमने जम्मू में एक तो हम सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल के नाम से स्कूल एक चला रहे हैं, तो वो हमने 2016 में शुरू किया था। तो उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि दूसरी शिक्षा तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन हमारे महापुरुषों के बारे में शिक्षा जो है बड़ी कम दी जाती है। उसी को देखते हुए जो हमारे बच्चन साहब हैं, इन्होंने सावित्रीबाई फुले के नाम पे लाइब्रेरी अपने जो रविदास सभा है वहाँ पे एक खोली है। वहाँ पे भी अच्छा मतलब रिस्पांस है, बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं और मतलब उनकी शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाए। हमारे JNK में उतना ज़्यादा अभी इस चीज़ का मतलब जो गांव में, जैसे आपने कहा कि हर जगह का वही है कि उतना ज़्यादा प्रचार और प्रसार नहीं है। दूसरे स्कूल हैं, लोग आजकल का ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो मॉडर्न हाई फाई स्कूल हैं वहाँ पे ही लोग डालते हैं बच्चे, जिनकी गाड़ियाँ हैं, बड़ी हैं, वहाँ फीस भी ज़्यादा दे सकते हैं। आपने कहा चलो गांव की, लेकिन आज एक ट्रेंड बन चुका है कि जो भी थोड़ा सा संपन्न हो जाता है चलो शहर की ओर, कि अपने गांव के उन लोगों को छोड़कर उनके ये क्यों हम शहर की ओर चले जाते हैं। ये जो आप कह रहे हो कि ट्रेंड पिछले चला था कि चलो शहर की ओर, और अब ये भी लग रहा है कि चलो गांव की ओर भी ट्रेंड बन रहा है। क्योंकि पहले फ़र्क क्या था कि जम्मू सिटीज़ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती थी, गांव में फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आजकल थोड़ी तरक्की हुई है तो गांव में भी हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, मोबिलिटी है, हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं, मार्केट मिल जाती है। तो और गांव का माहौल भी लोगों ने थोड़ी देर देख लिया शहरों में रह के कि उनकी जो हेल्थ रिलेटेड इशू थे, तो जिनका अब गाँव में है तो वो फिर से वापस गांव की तरफ भी लोग जा रहे हैं। तो लेकिन अभी कुछ जो गांव के हैं वो शहर आ रहे हैं और शहर वाले गांव की तरफ जा रहे हैं। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि शिक्षा, जैसे आपने कहा शिक्षा तो मिल रही है, हाँ। शिक्षित हो रहे हैं लोग, अपने बहुजन महापुरुषों की शिक्षा उनको मिल रही है, लेकिन धर्म वो धंधा है जहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। पर क्या कहेंगे सर, आज़ादी के 77 साल बाद भी क्या हाल है? आज़ादी के 70 साल से के बाद कह लो या उससे पहले भी कह लो, धर्म तो एक अफीम है, जिसको चटा दोगे वो उसी के गुण गाएगा। एजुकेटेड लोग भी इसका शिकार है। मैंने कहा अफीम है, अफीम किसी को भी चटा दो, चाहे वो पढ़े लिखे को चटा दो, चाहे अनपढ़ को चटा दो, वो नशे में आ जाएगा। तो नशे में जो काम किया जाता है, अफीम का जो नशा होता है वो तो फिर उतर जाता है, लेकिन धर्म का जो नशा है ये चढ़ के फिर उतरता नहीं है। आपकी एजुकेशन प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली में इसके लिए कोई फार्मूला है कि इससे बचा जा सके धर्म की अफीम से? अब तो जो इस वक्त का ट्रेंड है, इसमें पहले जैसे लगता था कि कुछ महापुरुषों के
ऐसे मतलब वो होते थे जिन्होंने साझा काम किया था। लेकिन आजकल की प्रणाली जो नई शिक्षा प्रणाली आ रही है उनमें से उनको बाहर निकाला जा रहा है, और जो मतलब हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं उनका फिर से ऐड हो रहा है। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि ये अफ़ीम को ज़्यादा चिटाई जा रही है, और जिससे कि ज़्यादा लोग मतलब अफ़ीम के अंदर आ रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री भी राम को ला रहा है, संविधान स्कूलों में नहीं पढ़ा रहा है। यही तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि जो वही बात वहीं पे आ जाती है कि जो अफ़ीम चटाएगा उसको संविधान के बारे में पता ही नहीं होगा कि संविधान क्या है। वो तो राम के गुण गाएगा, राम के ही गुण गाएगा, वो संविधान को कहाँ गुण। हमारे जो स्कूल हैं जैसे संत रविदास स्कूल है, माता सावित्रीबाई फुले आपने बताया साहब ने शुरू किया 2016 में, और अभी ये जो नया विद्यालय नया प्रशिक्षण संस्थान शुरू होने जा रहा है अपने समाज के लिए या सबके लिए, यहाँ पे क्या संविधान और बहुजन महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाएगा सर सिलेबस में? पढ़ाना अगर तो एजुकेशन का सिस्टम भी ऐसा है कि बच्चों ने जो पढ़ना है अगर उन्होंने एजुकेशनली देखना है तो शायद सिलेबस में वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। रामायण और महाभारत तो आ रही है। हाँ, वो उनको क्वेश्चन भी उसी के बारे में पूछे जाएंगे, और अगर किसी स्टूडेंट ने नंबर लेने हैं तो वो उसके बारे में ज्ञान लेगा जिससे उसको नंबर मिलेंगे। मतलब मार्क्स का आजकल का खेल है, वो मार्क्स के लिए शिक्षा भी एक किस्म की वही वो जनरल शिक्षा नहीं, फॉर्मल मार्क्स लेना ही आजकल की शिक्षा का। तो ये तो हम कंपटीशन संविधान पे भी कंपटीशन रख सकते हैं, और माता सावित्रीबाई फुले बहुत सारे ये नीयत पे डिपेंड करता है ना सर कि जो मैं सवाल सिर्फ इतना था कि क्या हम सिलेबस में शामिल करेंगे? हम तो ना होते हुए भी हम करवाते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन है। जैसे यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कौन है जो नहीं पढ़ाएगा, संविधान नहीं पढ़ाएगा, दूसरा नहीं करेगा, बाबा साहब के बारे में नहीं बताएगा, सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं बताएगा। हम तो पढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है वो हमारे सिलेबस ना हो। हम अपने स्कूल में बच्चों को बजाय महात्मा गांधी के हम अम्बेडकर के बारे के ऊपर ऐसे देते हैं, सावित्रीबाई फुले के ऊपर ऐसे एग्ज़ाम में डाल रहे हैं। लेकिन जब वो यूं ही वो हायर क्लासेस में जाएंगे, अभी तो 5th तक जब वो तो चल जाता है, लेकिन यूं ही हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ कोई उनको करेगा नहीं। वो देखेंगे किसके बारे में आएगा, हाँ जी वहाँ महात्मा गांधी के बारे में पूछते हैं तो वो वही लर्न करेगा। तो ऐसा सिस्टम है। सबसे बड़ा जो नुकसान है देखो, जब जो बाबा साहब ने कहा ना, जब ये लाइन जो मंदिरों की ओर जा रही है ना, जब ये लाइन जो स्कूलों की ओर जाएगी तभी हमारा डेवलप कंट्री बन सकता है, वरना ये नहीं बनता। इनको जो फेम चटाई जा रही है ना, और सबसे जो खतरनाक बात है वो खतरनाक बात ये है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव की ओर जो जा रहा है उसे फिनिश करने उसे ख़त्म करने की जो चालें चल रही है ना, ये सबसे मतलब जो डेंजरस है। और आने वाले टाइम में आपने देखा है ना, एजुकेशन पॉलिसी बदल दी सारी। आने वाले टाइम में हमारे उधर महापुरुष नहीं दिखाई दे, वहाँ सावरकर, वीर सावरकर जैसे को उन्हीं को जैसे दिखाया जाए, पढ़ाया जाएगा। तो आने वाले टाइम में देखो हमारे महापुरुषों की, हमारे बहुजन महापुरुषों की हमेशा समतावादी विचारधारा रही। जी सर, मोदी जी बार बार कहते हुए नहीं थक रहे हैं और स्ट्रीम मीडिया पे और तमाम तरीकों से वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मतलब गलियों में भी उन्होंने स्ट्रीट हॉकर्स पे भी मतलब जो है अपने बैनर लगा दिए, बोर्ड लगा दिए कि अब की बार 400 पार। हाँ। इतनी सीट भी नहीं है, लेकिन वो ये कहते नहीं थक रहे। प्रधानमंत्री के पद को वो गरिमापूर्ण नहीं समझ रहे। क्या दिक्कत है उनको कि मतलब जो है एक प्रधानमंत्री इस तरीके से प्रचार प्रसार करेगा राजनीति को? आज इस बात को समझना होगा, आज इस बात को समझना होगा कि जो बाबा साहब का दिया हुआ हथियार है वो हमारे पास क्या है, वो हथियार है हमें वोट का। वो तो ईवीएम वो मत का जो दान है वो हमें सोच समझ के देना है। और दूसरी बात, आज पूरे देश को एकजुट होना चाहिए कि ईवीएम से हम वो नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। ईवीएम का बहिष्कार पूरे देश को करना चाहिए, क्योंकि आज बहुजनों को ये दिखाने की ज़रूरत है, यहीं पर अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है कि हम ईवीएम से नहीं, हम बैलेट पेपर से वही तो वोट डालेंगे। एक खास पॉइंट बनता है यहाँ पर कि जब उन्हें पहले ही पता है तो फिर वो चुनाव ही क्यों करा रहे हैं? ऑलरेडी वो आ जाएंगे कि 400 पार का जब वो एडवांस में चेतावनी दे रहे हैं या बता रहे हैं, डरा धमका रहे हैं लोगों को। ये तो सारी प्लानिंग है। आज आपको पता है मनी, मीडिया, मसल सारा उनके पास है, ठीक है नहीं। लेकिन आज देखो दो बातें जरूरी हैं, एक तो ईवीएम के द्वारा नहीं होना चाहिए। आज अपने बहुजन को ताकत दिखाने की जरूरत है। आज जो बाबा साहब को तभी सपना उनका साकार होगा
जब हम वोटिंग राइट जो है हमारा मिला है उसका सही इस्तेमाल करेंगे। ईवीएम के खिलाफ हर बुद्धिजीवी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स की लेयर्स इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा कि ईवीएम हट जाएगी। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि पूरी डिक्टेटरशिप चल रही है जी, आज डिक्टेटरशिप चल रही है। आज है ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, आज अपोजिशन का तो मुंह बंद कर दिया उन्होंने, उन्हें गला घोट के रख दिया है। ठीक है नहीं, ये जो बातें हैं अगर देश को हमारे, कभी मैं बात करूँगा हमारे महापुरुषों की हमेशा समतावादी विचारधारा रही है जी। और वही विचारधारा के चलेगा ये देश, तो तभी ये बन सकता है, महाशक्ति बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। ये देखो जब हमारा बुद्ध में भारत था, कितने जो कंट्री आज हमारे म्यांमार निकल गया, जहाँ अफगानिस्तान वगैरह जो निकल गए, तो तभी हमारे लोग दुनिया से जो वहाँ पर पढ़ने के लिए तक्षशिला वगैरह, नालंदा वगैरह यूनिवर्सिटी से जहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, एजुकेशन को तहस नहस कर दिया, बुद्धिज्म को तहस नहस किन्होंने किया? इन्होंने किया ना। तो आज भी भारत तभी बनेगा, ये बात हमारा बुद्ध में बनेगा। ये हमारा कांशीराम साहब का सपना था, 2006 के सपना रखा था कि ये हम अपने देश को पूरा बुद्ध में, जब बुद्ध में हमारी विचारधारा जो सभी की एक होगी, जब तक सभी को लेकर साथ लेकर नहीं चलेंगे हम कभी। देखो आज बहुत से बड़े तबका जात को महरूम रखा जा रहा है एजुकेशन से। जी, आज कमर्शलाइज कर दिया है एजुकेशन को। हमारे लोग वहाँ थोड़े पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चों के गाँव का बच्चा कहाँ जाकर पढ़ेगा? हमारे जो बड़े बड़े दूर स्कूल है, जहाँ बड़े बड़े जो स्कूल है, कहाँ? डॉक्टर रितु सिंह की प्रताड़ना चल रही है, सोशल मीडिया के जरिए आपको मैसेज मिल रहे होंगे। हाँ। डॉक्टर रितु सिंह एजुकेटेड लेक्चरर है, होनहार है, ब्रिलियंट है, लेकिन वो पकड़ो तलने पर आ गई हाँ। मोदी की जुमला पर, और आपको वो भी उनसे रोजगार भी छीना जा रहा है, एजुकेशन को ध्वस्त किया जा रहा है हर हाल में। देखो आज आप देखें कि पहले एकलव्य का अंगूठा कटवाया, बचाएंगे कैसे सर? देखो लेकिन आज के जो द्रोणाचार्य हैं, आज के द्रोणाचार्य जो हैं वो सिर मांग रहे हैं जी। ये हमारे जो बच्चे हैं, आज हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आज हमारे बच्चे जो प्रोफेसर बन रहे हैं, आज हमारे बच्चे जो प्रोफेसर बन रहे हैं, आज उनको महरूम रखा जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा की बात करते हैं। आगे यहाँ लक्ष्मी यादव की बात करें, रितु सिंह की बात करें, क्या उन्होंने, यही उनका कसूर है ना, यही कसूर है उन्हें को मान हमारे समाज से एजुकेशन। लेकिन वहीं से ऐसे लोग हमारे ना आए, रोहित बोमला के साथ क्या हुआ, आए पायल तड़वी के साथ क्या हुआ, जो इस तरह के। आज हम चंद्रशेखर की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर चंद्रशेखर की बात करें, इंस्टीट्यूशनल मर्डर उनका हुआ, तो इस तरह के तभी कर रहे हैं कि आगे हमारे जो लोग हैं एजुकेशन में एक्सेल न करें। देखो हमें एजुकेशन से शुरू से लेकर महरूम रखा गया, अंधविश्वासों में रखा गया, ताकि ये लोग पढ़ जाएंगे, हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे। और एजुकेशन एक तरक्की के रास्ते तो एजुकेशन ही खोलती है ना। बाबा साहब ने ऐसे थोड़ा कहा है, ये कोई शेरनी का दूध है, एजुकेशन शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज हमारे बच्चों को संत गाड़गे जी बाबा ने कहा कि थाली बेचने पड़ती भेज दो, खाना एक टाइम खाना का पड़ता खाओ, लेकिन बच्चों को एजुकेट करो। आज हमें महापुरुषों की, संत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, माधो अविद्या ही तकीन विवेक दीप वाली, उन्होंने एजुकेशन के प्रबाद की है। माता सावित्रीबाई फुले की बात करें और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की बात करें, उन्होंने इस बात को पहचाना जब पूना के अंदर जब जो हमारी औरतों के सिर मुंडवा दिए जाते थे, सभी औरतों के तो सिर मुंडवा दिए जाते थे, और अंधकार में, और उन जो विधवा हो जाती थी काल कोठरी में डाल दिया जाता था, जो पूरे वो इसी का कारण एक ही कारण। आज भी यही चल रहा है ना सर, दिल्ली में स्ट्रगल सारा यही चल रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर रामायण का पाठ हो रहा है, और हमारे लोगों को जो एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ऊपर गिरफ्तारियां, प्रताड़ना, 144 लगा के रोका जा रहा है, बल्कि पूरे इंडिया में हो रहा है। जहाँ भी आवाज उठ रही है, यहाँ पे हेमलता बैरवा राजस्थान का केस बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है मीडिया पे। वो भी एजुकेशन की बात करिए, वहाँ सरस्वती की बात नहीं करी तो उसके ऊपर भी 144 लगा। बच्ची वो लगाने वाला कौन है? वो भी हमारा ही एजुकेशन मिनिस्टर है जिसने उसको सस्पेंड किया। वो भी हमारे लोगों से करा है, गुलाम है सर, गुलाम। देखो अगर हम मनीषा बेटी मनीषा की बात करें, हाथरस की बात करें, ठीक है, वहाँ का हमारा मेंबर पार्लियामेंट तो हमारा था, वो भी उसी समाज से था, लेकिन उनको मिलने के ना के मनीषा के लिए उन्होंने बात की। देखो आधी रात को जला देना, जीव काट देना, उसकी गर्दन मरोड़ देना, इससे बड़ा न्याय दुनिया में है कोई? इसने उस क्राइम के सबूत गायब कर दिए, जबकि तलवार दंपत्ति कई साल
जेल में रहा सबूत गायब होने के जुल्म में, हाँ जबकि सबूत पता नहीं कैसे मिटा दिए उन्होंने। देखो तो ना, तो सबूत ये ऐसे थोड़ा हो गया, ऐसे थोड़ा हो गया। केस में। एक छोटे पुलिस कांस्टेबल से लेकर चीफ मिनिस्टर तक ये सब उसके सभी की डायरेक्शन थी ना, तभी जाकर हुआ ना। ऐसे कैसे हो सकता था? मना इसकी इंक्वायरी नहीं होती। लेकिन लिहाजा दो बातें हैं। एक तो आप हमें अपने बच्चों के, आप खास बच्चों के हाथ में कलम देनी होगी, और दूसरा नशों से दूर रखना होगा। आज हमें अपने बच्चों को, सबसे बड़ी जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, देश की प्रॉब्लम है, वो बच्चे हमारे नशों की ओर जा रहे हैं। बच्चे हमारे नशों की ओर ना जाएं, ठीक है। हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा है, उस विचारधारा के ऊपर चलें, तब वो नशों में। गुरु रविदास महाराज ने क्या कहा? रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, ना महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। सुरसरी सलल की तवारनी रे संत जन करना पानन। उन्होंने कहा कि गंगा जल की भी क्यों न शराब बनी हो तो भी सेवन उसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब ही, नशा ही एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं वो उसकी जननी है, वो उसकी जननी है। तो लिहाजा अपने बच्चों को आज नशों से दूर रखना, करने से पहले ही रोके, ताकि हाँ, बच्चे उस ओर ना बिल्कुल, जाएं, कच्ची बिल्कुल। उम्र में, टीनेज में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो हमारा मैसेज है। और हमें लड़ने के लिए आज तलवारें थोड़ी चाहिए, हमें रिवाल्वर थोड़ी चाहिए, हमें लड़ने के लिए कलम चाहिए। कलम आज हमें बच्चों के हाथ में कलम देनी है, बच्चों के हाथ में कलम देनी है। मतलब बाबा साहब ने कहा है ना, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकत तो कलम के अंदर है। तो आज हमें अपने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ानी है। और यही आज का जो मैसेज है, ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है। एजुकेशन के सिलसिले में भी आज का ये बहुत बड़ा जो महापर्व है। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। जय भीम, जय भारत। जैसे